श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। श्री हरदास भक्तों कहते हैं कि जब सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो सत्यनारायण भगवान की कथा में शालिग्राम भगवान का होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि उन्हें पंचामृत से स्नान कराया जाता है, तभी कथा प्रारंभ की जाती है। और जितने भी पंडित लोग होते हैं जो कथा कहने आते हैं, घर घर कथा करते हैं जाके, वो सब शालिग्राम भगवान अपने लेकर ही आते हैं। और जो हम अपने लाला को या लड्डू गोपाल को या अपने शालिग्राम भगवान को विराजमान करते, वो अलग की बात है। मतलब पंडित जी तो अपने लेकर आते ही आते हैं, उसके बिना उनकी कथा अधूरी मानी जाती है। तो आज ऐसा ही हुआ कि जो चीज़ मुझे देखने को मिली मैं वही आपके सामने शेयर कर रही हूँ। कि बात कुछ ऐसे कि मुझे भी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मैं भी सत्यनारायण भगवान कथा सुनने के लिए गई एक लोग के यहाँ पे। कथा प्रारंभ हुई तो पूजा की मतलब पूरी सब तैयारी जब पंडित जी ने कर ली तो फिर मैंने देखा कि इसमें शालिग्राम भगवान तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो थोड़ी देर में मैंने उनसे बोल भी दिया कि मतलब पंडित जी आपके शालिग्राम भगवान कहाँ हैं? बोले है ना। तो हमने कहा लेके नहीं आए? तो कह रहे नहीं लेके आए हैं। हमने कहा कहाँ हैं? तो कह रही ये देखो बैग में है। मतलब कहाँ रखे थे शालिग्राम भगवान? बैग में। हमने कहा बैग कहाँ है? तो कह रहे कि बैग तो हमारे साइकिल पर टंगा है, तो वहाँ से उठा लाओ जाके। हमसे कह रहे उठा लाओ जाके, बैग साइकिल पे टंगा है, ले आओ जाके। तो जब साइकिल से हम बैग उनका उतार के लेके आए और फिर मैंने तो उनको पकड़ा दिया। तो फिर मैंने बोला कि पंडित जी आप चले आए ऊपर और शालिग्राम भगवान के जो बैग में भी रखे हैं ऊपर से आप साइकिल पर टांग के आए हो, तो क्या अगर आपके सोना चांदी अगर बैग में होता तो क्या आप उन्हें छोड़ के आते? तो पंडित जी तो कुछ नहीं बोले। और दूसरी बात, अगर आपके शालिग्राम भगवान साक्षात हमारे तो बिहारी जी हैं, हमारे आराध्य हैं, आपने उनको ऐसे बैग के अंदर पैक कर दिया और उसी तरीके से चैन बांध देना, कहीं कुछ ना कुछ, कहीं से सांस लेने की जगह नहीं है। अगर आपको भी इसी तरीके से बैग के अंदर बंद कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप सांस ले पाओगे? बोले बिटिया तो हम तो ऐसे सब जगह लेके जाते हैं और ऐसे मेरे बैग में पड़े रहते हैं। हमने कहा वाह, आप खुद इतना कथा प्रवचन करते हो, सबको सुनाते हो जाके, और शालिग्राम भगवान आप बैग में लेके घूम रहे हो। आप शालिग्राम भगवान को बैग को आप साइकिल पर टांग दिए, ऐसे छोड़ाए, जो साक्षात इनके पति परमेश्वर श्री लक्ष्मी जी के पति हैं वो। तो क्या आपके पास लक्ष्मी जी आएंगी? बिल्कुल नहीं आएंगी। आपका इस तरीके से करना उचित नहीं है कि आप शालिग्राम भगवान को ऐसे बैग के अंदर लेके जाओ और साइकिल पे ऐसे टांग दो। अरे वो भगवान है, आराध्य है हमारे। जैसे हम सांस लेते हैं, हम बोलते हैं, हम खाते पीते हैं, ठीक उसी तरीके से वो भी खाए पिएंगे। ऐसे एक समय की बात है, जैसे कि एक बार एक ब्राह्मण जो था तो उसको शालिग्राम भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा करता था। तो वो एक बार अपने गुरु से मिलने गया। तो जब सोचा कि गुरु से मिलने जा रहे तो उसने अपनी एक पोटली में शालिग्राम भगवान को रखे था। तो सोचा गुरु जी से मिलने जा रहे हैं, तो वहाँ के पास के पेड़ टंगा, तो पेड़ था, तो पेड़ के ऊपर शालिग्राम भगवान को लटका दिया। अब गुरु जी को तो पता था ना कि ये बहुत भक्त है शालिग्राम भगवान का। तो गुरु जी ने पूछा उससे कि ब्राह्मण देवता तुम्हारे शालिग्राम भगवान कहाँ है? तो बोले कि वो तो मैंने पेड़ पे ऊपर लटका दिया, उन्हें अपनी पोटली में बंधे, वो पेड़ के ऊपर लटके हुए हैं। अब गुरु जी ने भी कुछ चमत्कार किया, वो कहे कि जाओ तुम लेके आओ। गुरु जी ने क्या चमत्कार किया कि उन्होंने जितनी जैसी वो पोटली वो लेके आया था, वैसे बहुत सारी पोटली, मतलब सेम वैसी ही पोटली पूरे उसने पेड़ पे लटका दी। तो वो तो देख के दंग रह गया कि इसमें से मेरी पोटली कौन सी, मेरे शालिग्राम भगवान कौन से। वो लौट के आया, फिर गुरु जी से कहा गुरु जी मैंने वहाँ तो अपनी एक ही पोटली लटकाई थी, वहाँ तो बहुत सारी पोटली हैं। तो गुरु जी ने कहा कि पहचानो तुम्हारी पोटली कौन सी है उसमें? कह रहे पहचान नहीं रहे हैं। तो उन्हें गुरु जी ने कहा, गुरु जी ने भी यही बात कही कि तुमने ऐसे कैसे ऊपर टांग दिया उनको? अभी तुम यही चीज़ अभी सोना चांदी हीरे जवाहरात लेके आते और मेरे पास मिलने से मेरे बाहर लगे पेड़ के ऊपर तुमने ऐसे टांग दिया, तो तुम सोना जवाहरात लेके आते, रुपया पैसा रखे हो तो क्या तुम बैग में टांग देते ऐसे? तुम तो यही सोचते ना किसी की भी दृष्टि पड़ेगी लेके चला जाएगा, भाग जाएगा।
तो वो तुम्हारा सोना चांदी ज़्यादा अनमोल है, तुम्हारे शालिग्राम भगवान नहीं अनमोल है तुम्हारे लिए। तुम कैसे इनको छोड़ के आ सकते हो मेरे पास। तो ठीक उसी तरीके से पंडित जी ने भी वही हाल किया। शालिग्राम भगवान ही तो थे, कौन लेके जाएगा। जो खोलेगा बैग में, अरे ये तो शालिग्राम भगवान पत्थर के हैं, कौन चुराएगा इन्हें। छोड़ दिया ऐसे, आ जाएंगे, कहाँ सांस ले रहे हैं। तो बंधुओं, हम आप सब लोग से यही कहना चाहते हैं कि इस तरीके से अगर आप कहीं देखते हैं कि कथा भागवत में जो लोग इस तरीके से बैग में लेके आते हैं, बैग में रखते हैं, ज़रूर उनसे ये चीज़ कहिए कि जैसे हम लोग हैं, हम आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं और हम आप लोग ये सांस ले रहे हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे प्रभु भी हैं, वो उनको भी पूरा अधिकार है और उनका भी पूरा सम्मान करना चाहिए। हमारे आराध्य हैं वो, उन्हीं की बदौलत तो हम जी रहे हैं, उन्हीं की बदौलत तो हमारी सांस चल रही है। अगर वो चाहें तो एक क्षण के लिए, एक पल में ही हमारा सांस छीन सकते हैं हमसे, और वही शालिग्राम भगवान को हम बैग के अंदर कैसे बंद कर सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे बंद टोकरी में, बंद डलिए में लेके चल देते हैं लाला को लेके। बिल्कुल नहीं लेके जाना चाहिए। यहाँ तक कि तो हम ये कहेंगे आप टोकरी में भी मत लेके जाओ, आप सीधे अगर लेके जाना तो आप हाथ में ऐसे करके खुले चीज़ में रख के लेके जाइए। उनका भी दम घुटता है जैसे आपका दम घुटेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए भक्तों। तो जय श्री राधे, कुंज बिहारी श्री अरदास। अगर आपके घर भी ऐसे पंडित जी आते हैं और इस तरीके से लड्डू गोपाल को या शालिग्राम भगवान को बैग से अंदर से निकाल के फिर उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो उन्हें ज़रूर ये चीज़ बताइएगा कि इस तरीके से करना बिल्कुल नहीं उचित है। आजकल तो समझ में नहीं आता कि कौन पंडित जी कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि एक सही होता है और 4 इस तरीके से मिल जाते तो समझ में नहीं आता है किस पे भरोसा करें किस पे ना करें। तो सतर्क आपको रहना है। जहाँ पे ये चीज़ हो रही है तो बिल्कुल ऑब्जेक्शन करना है। तो जय जय श्री राधे भक्तों, कुंज बिहारी श्री अरदास, राधे राधे।